एक फकीर अपने घर से निकला था किसी मित्र के पास मिलने के लिए। जाने लगा, जैसे ही निकला बचपन का दोस्त सामने दरवाजे पर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने दोस्त से कहा, तुम घर पर रुको, मैं कुछ समय के लिए अपने मित्र के पास जा रहा हूँ। वो प्रतीक्षा करते होंगे, तुम रुको, मैं बाद में आकर के तुमसे बात करूँगा। उस दोस्त ने कहा, इतने समय बाद मैं आया हूं और तुम जा रहे हो। तो फकीर ने कहा, तो ऐसा करो, तुम भी साथ हो लो। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ कपड़े दे देता हूं, क्योंकि मित्रों से मिलने के लिए जाना है और तुम थके हारे भी हो, धूल से सने हुए भी हो, तो तुम कुछ कपड़े पहन लो। मुझे एक बार सम्राट ने वो कपड़े दिए थे। और फकीर के साथ वो दोस्त भी चल पड़ा कपड़े पहन करके। मित्र ने जब कपड़े पहन लिए तो फकीर को थोड़ी ईर्ष्या पैदा हुई। मित्र ने पहन कर तो मित्र सम्राट मालूम होने लगा, वो दोस्त सम्राट जैसा लगने लगा, क्यों कपड़े बहुमूल्य थे। पगड़ी थी, धोती थी, शानदार जूते थे। उसके सामने फकीर बिल्कुल ही नौकर चाकर दीनहीन दिखाई पड़ने लगा। उसने सोचा कि ये तो बड़ा मुश्किल हुआ, ये तो बड़ा गलत हुआ। जिनके घर पर मैं इसे लेकर के जाऊंगा, ध्यान तो इस पर जाएगा, मुझ पर किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा। फकीर मन ही मन सोचने लगा, अपने ही कपड़े और आज ही अपने कपड़ों के कारण मैं दीनहीन बन जाऊंगा। लेकिन बार बार मन को समझाया कि मैं फकीर हूं, आत्मा की परमात्मा की बात करने लगा। क्या रखा है कोट में, पगड़ी में, छोड़ो, पहने रहने दो इसे, कितना फर्क पड़ता है। लेकिन जितना समझाने की कोशिश की कि कोट और पगड़ी में क्या रखा है, कोट पगड़ी उसके मन में घूमने लगी। फकीर बेचैन रहा, लेकिन नियंत्रण किए रहा। मित्र दूसरी बात करने लगा, लेकिन मैं तो ऊपर तो कुछ और दूसरी बातें कर रहा है, लेकिन उसका मन वहीं है। भीतर उसे बस कोट और पगड़ी, रास्ते पर जो भी आदमी देखता, फकीर उसको सिर्फ वही देखता कि उसने पहन के रखा है। मित्र की तरफ सबकी आंखें जाती हैं, क्योंकि मित्र के कपड़े बड़े अच्छे हैं। वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया। ये तो आज बड़ी भूल कर दी, अपने हाथों से भूल कर ली। जिनके घर जाना था वहां पहुंचा, जाकर परिचय दिया कि मेरे मित्र हैं, मेरे साथ आए हैं, जमाल नाम है, बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं। और फिर अचानक अनजाने मुंह से निकल गया कि रह गए बस कपड़े, सो कपड़े मेरे हैं। क्योंकि मित्र भी जिनके घर गए थे, वे भी उनके कपड़ों को देख रहे थे और भीतर उसकी चल रहा था, कोट पगड़ी, मेरी कोट पगड़ी, और उन्हीं की वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। निकल गया मुंह से कि रह गए कपड़े और कपड़े मेरे हैं। वो जो दोस्त कपड़े पहन करके आया था, बड़ा हैरान हुआ। घर के लोग भी हैरान हुए, यह क्या पागलपन की बात है। ख्याल उसको भी आया कि बोल जाने के बाद तब पछताया कि तो बड़ी बड़ी भूल हो गई। पछताया तो और दबाया अपने मन को, बाहर निकलकर क्षमा मांगने लगा, क्षमा कर दो, बड़ी गलती हो गई। मित्र ने कहा, मैं तो हैरान हुआ कि तुम से निकल कैसे गया। उसने कहा, कुछ नहीं, सिर्फ जबान की चूक हो गई। चमड़े की जबान है, फिसल जाती है। हालांकि जबान की चूक कभी नहीं होती है, भीतर कुछ चलता होता है, तभी वो जबान पर आता है। माफ कर दो, मुझे भूल हो गई। कैसे ये ख्याल आ गया, कुछ समझ नहीं आता। हालांकि पूरी तरह से समझ में आ रहा था कि ख्याल कैसे आया, क्योंकि फकीर के अंदर चल ही वो रहा था।
अब दूसरे दोस्त के घर गए। अब फकीर ने तय कर लिया कि रास्ते में चाहे कुछ भी हो जाए, यह नहीं कहना कि कपड़े मेरे हैं, पंखा पक्का मेरा है। अपने मन को मजबूत कर लिया। घर के द्वार पर पहुंचे, एक नए मित्र के घर के द्वार पर पहुंचे। कौन? फकीर और उसका दोस्त। उसने जाकर बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लिया कि बात नहीं उठानी है, कि कपड़े मेरे हैं। लेकिन उस पागल को पता नहीं, जितना वह दृढ़ संकल्प कर रहा है इस बात का, वही दृढ़ संकल्प बता रहा है इस बात को कि उतने ही जोर से उसके भीतर ये भावना कर रही कि कपड़े मेरे हैं। आखिर दृढ़ संकल्प क्यों किया जाता है? एक आदमी कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूं और दृढ़ व्रत लेता हूं। इसका मतलब है कि उसके भीतर कामुकता दृढ़ता से धक्के मार रही है, नहीं तो और कारण क्या है? एक आदमी कहता है कि मैं कसम खाता हूं कि मैं आज से खाना कम खाऊंगा। इसका मतलब यह है कि उसको कसम खानी पड़ रही है, ज्यादा खाने का मन है उसका, और तब अनिवार्य रूप से द्वंद्व पैदा होता है जिससे हम लड़ना चाहते हैं। यही हमारी कमजोरी है, और तब द्वंद्व पैदा हो जाना स्वाभाविक वृत्ति है। वह लड़ता हुआ दरवाजे के भीतर गया, संभल संभल कर बोला कि मेरे मित्र हैं। लेकिन जब वह बोल रहा है तब उसको कोई नहीं देख रहा। उसके मित्र को सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि उसने कपड़े बढ़िया पहन रखे हैं। तब उसे फिर ख्याल आया कि मेरा कोट, मेरी पगड़ी। उसने दृढ़ता से कसम खाई है, इसकी बात नहीं उठानी। मेरा क्या है कपड़ा लत्ता? कपड़े लत्ते किसी के होते हैं? यह तो सब संसार है, यह तो सब माया है। लेकिन यह सब समझा रहा है अपने मन को, लेकिन असलियत तो बाहर से भीतर और भीतर से बाहर हो रही है। समझाया कि मेरे मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं, बड़े प्यारे आदमी हैं। रह गए कपड़े, कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं हैं। पर घर के लोगों को ख्याल आया कि कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं हैं। आज तक ऐसा परिचय किसी ने नहीं दिया था और कभी देखा भी नहीं गया। बाहर निकल करके फिर फकीर क्षमा मांगने लगा, मुझे माफ कर दो, बड़ी भूल हो गई। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, ये क्या हो गया मुझे। आज तक मेरी जिंदगी में कपड़ों ने इस तरह से मुझे नहीं पकड़ा, किसी को नहीं पकड़ा है। लेकिन अगर तरकीब उपयोग में करे तो कपड़े पकड़ ले सकते हैं। मित्र ने कहा, मैं नहीं जाता तुम्हारे साथ। फकीर हाथ जोड़ने लगा, नहीं, ऐसा मत करो। जीवन भर के लिए दुख रह जाएगा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा व्यवहार किया है। जब मैं कसम खा कर कहता हूं कि कपड़ों की बात नहीं उठानी है, तो मैं बिल्कुल कसम खा कर कहता हूं कि मैं कपड़ों की बात नहीं उठाऊंगा। और कसम खाने वालों से हमेशा सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि जो भी कसम खाता है उसके भीतर उस कसम से भी ज्यादा मजबूत कोई बैठा है, और वह उसके खिलाफ कसम खा रहा है। और वह जो भीतर बैठा है वह ज्यादा भीतर है। कसम ऊपर है और बाहर है। कसम चेतन मन से खाई जाती है, और जो भीतर बैठा है वह अचेतन की परतों में समाया हुआ है। अगर मन के 10 हिस्से कर दें तो कसम एक हिस्से ने खाई है, 9 हिस्सा भीतर उल्टा पड़ा हुआ है। ब्रह्मचर्य की कसम एक हिस्सा खा रहा है मन का, और 9 हिस्सा परमात्मा की दुहाई दे रहा है। वह जो परमात्मा ने बनाया है वह उसके लिए ही कहे चले जा रहा है। रह गए अब वो बचे कुछ एक मित्र के और घर और पहुंचे, तीसरे मित्र के। अब उसने बिल्कुल ही अपनी सांसों पर संयम कर लिया। संयमी व्यक्ति बड़े खतरनाक होते हैं, उनके अंदर ज्वालामुखी उबल रहा होता है। ऊपर से वे संयम साधे हुए हैं। और इस बात को स्मरण रखना कि जिस चीज को साधना पड़ता है, साधने में इतना श्रम करना पड़ जाता है, इतना लग जाता है, इतनी मेहनत हो जाती है कि साधना पूरे वक्त नहीं हो सकती, फिर शिथिल होना पड़ेगा। शिथिल भी हो जाता है, विश्राम करना पड़ेगा।
अगर जोर से मैं मुट्ठी बांध लूं तो कितनी देर तक बांध सकता हूं? 24 घंटे नहीं। जितनी जोर से बांधूंगा उतनी जल्दी मुट्ठी खुल जाएगी। जिस चीज में भी श्रम करना पड़ता है, जितना ज्यादा श्रम करना पड़ता है उतनी जल्दी थकान आती है, शक्ति खत्म हो जाती है और उल्टा होना शुरू हो जाता है। मुट्ठी बांधी जितनी जोर से उतनी जल्दी मुट्ठी खुल जाएगी। मुट्ठी खुली रखी जा सकती है 24 घंटे, लेकिन बांध कर नहीं रखी जा सकती। जिससे श्रम करना पड़ता है, जिस काम में श्रम करना पड़ता है, उस काम को आप जीवन नहीं बना सकते। कभी सहज नहीं हो सकता वह काम। श्रम पड़ेगा, फिर विश्राम का वक्त आएगा ही। इसलिए जितना सधा हुआ संत होता है उतना ही खतरनाक आदमी होता है, क्योंकि उसका विश्राम का वक्त आएगा। 24 घंटे में घंटे भर को उसे शिथिल होना पड़ेगा। उसी बीच दुनिया भर के पाप उसके भीतर सामने खड़े हो जाएंगे, नरक उसके सामने आ जाएगा। तो उस संयमी फकीर ने, जिसने अपने ऊपर संयम धारण कर लिया था, अपनी सांसों को पूरी तरह से रोक लिया और कहा कि अब मैं कसम खाता हूं इन कपड़ों की बात उठानी ही नहीं है। लेकिन आप सोच लें उसकी हालत। अगर आप थोड़े बहुत भी धार्मिक आदमी होंगे तो आपको अपने अनुभव से पता चल जाएगा कि उसकी हालत क्या हुई होगी। अगर आपने कसम खाई हो, व्रत लिए हों, संकल्प साधे हों, तो आपको भली भांति पता होगा कि भीतर की हालत क्या होती है। भीतर गया, उसके माथे से पसीना चू रहा है। इतना श्रम करना पड़ रहा है कि मित्र डरा हुआ है उसके पसीने को देखकर। उसकी सब नसें खिंची हुई हैं। वह बोल रहा है एक एक शब्द, परिचय दे रहा है। मेरे मित्र हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। और एक क्षण को रुका, जैसे भीतर से कोई जोर का धक्का आया और सब बाढ़ आ गई, बह गया। और उसने कहा कि रह गई कपड़ों की बात, तो मैंने आज कसम खाई है कि कपड़ों की बात करनी ही नहीं है। अब बताओ भला क्या बात हुई, कैसा परिचय हुआ। और ये कहानी क्या संदेश देती है? ये कहानी कहती है कि जो नहीं करना है उस पर ही सारा ध्यान लग रहा है, और जो करना है वह ध्यान ही नहीं है कि क्या करना है। सभी के साथ कंफ्यूजन और द्वंद्व की समस्या बनी ही रहती है, इसलिए ध्यान नहीं होता। इसलिए ध्यान से पहले का एक स्टेप धारणा होता है। धारणा को पूरा किए बिना ध्यान हो ही नहीं सकता। ये कहानी ध्यान की महत्ता को प्रतिपादित करने के साथ साथ धारणा की महत्ता को भी बतलाती है। ओशो यही कहता है कि जहां तुम्हें ध्यान करना है तो थोड़ा उसकी नींव में जाओ, उससे पहले धारणा में उतरो। तुम्हारी धारणा क्या है?